बहुत सारे इल्जामात के बावजूद पुलिस के महकमे की कुर्बानियों से कोई इनकार नहीं कर सकता। ताहम बाज़ औक़ात पुलिस के हाथों बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। माजी में पुलिस ऐसे लातादाद अफराद को मुल्जिम, दहशतगर्द, मंशियात फरोश या डाकू करार देकर मुबैना मुकाबलों में हलाक कर चुकी है, जिनका जराइम से दूर का भी कोई वास्ता नहीं था। कराची का एक पुलिस ऑफिसर मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में इतना ज़्यादा मुलविस पाया गया कि उसके कारनामों की खबरें न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी गूंजने लगी। लेकिन उसके बाद ऐसी खामोशी छाई जैसे बेगुनाहों का कत्ल कोई बड़ी बात ही नहीं थी। कानून के मुताबिक पुलिस को गिरफ्तारी से पहले रिमांड के दौरान या आम हालात में भी किसी फर्द पर तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं, लेकिन फिजिकल रिमांड का मतलब भी तशद्दुद ही समझा जाता है, जो दुरुस्त नहीं। फिजिकल रिमांड का मतलब तशद्दुद नहीं बल्कि मुल्जिम का खुद तफ्तीश के लिए हाजिर होना है, और तफ्तीश का मतलब मारपीट भी नहीं बल्कि पूछताछ के जरिए मालूमात हासिल करना है। इस दौरान अगर मालूमात के हुसूल के लिए तशद्दुद किया जाए तो वो काबिल गिरफ्त अमल है, जिस पर अदालत पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। गोया दौरान तफ्तीश तशद्दुद गैर कानूनी है, और अगर दौरान तफ्तीश तशद्दुद की वजह से मुल्जिम की हलाकत हो जाए तो इसको मावरा अदालत कत्ल कहा जाता है, जिसकी सज़ा वही है जो किसी भी कत्ल की सज़ा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ना तो खेलों के मुकाबले होते हैं, ना ही दरियाओं और समंदर को साफ करने के मुकाबले, और ना ही बीमारियों और गुर्बत को शिकस्त देने के लिए नौजवानों में मुकाबले करवाए जाते हैं। ऐसे मुकाबले अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, पुलिस मुकाबलों ने मुल्क में खूब उरूज देखा है। राह चलते किसी भी शख्स को बगैर तफ्तीश, बगैर किसी इत्तला और बगैर किसी जुर्म के हमारी पुलिस चोर, डाकू या दहशतगर्द करार देकर सरकारी गोलियों से भून कर रख सकती है। कराची के इलाके डिफेंस में कुछ अरसा कबल होने वाले एक मुबैना पुलिस मुकाबले ने पुलिस की कारकर्दगी पर एक दफ़ा फिर सवालिया निशान लगा दिया। इस मुकाबले में पुलिस ने 5 मुबैना डाकुओं को हलाक कर दिया था। मारे जाने वाले डाकुओं में से अब्बास नामी शख्स भी था। एक वकील के घर में नौकरी कर रहा था। जिस घर में वो काम कर रहा था उसके घर के बासियों के मुताबिक उनके ड्राइवर को पुलिस ने मावरा अदालत कत्ल किया है। आइए देखते हैं ये वाकया कैसे पेश आया। कराची की तारीख मावरा अदालत कत्ल के वाकयात से भरी पड़ी है। इस शहर में लैरी गैंगवार का सरखेल रहमान डकैत हो, सियासी जमातों के टारगेट किलर्स हों या फिर मासूम नकीबुल्लाह महसूद, ये सब पुलिस के मुबैना मावरा अदालत कत्ल का शिकार बने। और इन वाकयात के बारे में पुलिस का हमेशा से एक ही दावा रहा है कि ये महज उन पर एक इल्जाम है। मावरा अदालत कत्ल की गूंज इस शहर में एक बार फिर उस वक्त सुनाई दी जब कराची के पोश इलाके डिफेंस में गिजरी थाने की हदूद में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 डाकुओं को हलाक करने का दावा किया गया। इन मुल्ज़मान के बारे में पुलिस का ये भी दावा था कि हलाक होने वाले डाकू डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में गुज़िश्ता 3 सालों से वारदातें कर रहे थे और ये मुल्ज़मान 20 से ज़ायद बंगलों को लूट चुके थे। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज के मुताबिक हलाक होने वाले मुल्ज़मान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले मुल्ज़मान की शनाख्त रियाज, आबिद, अब्बास और गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से की गई, जबकि हलाक मुल्ज़िम आबिद और गुलाम मुस्तफ़ा पुलिस को मुतादिद वारदातों में भी मतलूब थे। मुबैना मुकाबले की खबर जिस वक्त मंजर आम पर आई तो उस वक्त डॉक्टर लैला परवीन अपने अहले खाना के साथ इस्लामाबाद में मौजूद थीं। उनका कहना है कि अब्बास की मुबैना मुकाबले की हलाकत की इत्तला उन्हें मीडिया के जरिए मिली, जिसके बाद उन्होंने कराची में मौजूद अपनी सास और नंद से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका किसी से राब्ता नहीं हो सका। जिसके बाद उन्होंने अपनी पड़ोसन खातून से राब्ता किया तो इसे इस तमाम वाक़े की इत्तला मिली। ऊपर एक फैमिली रहती है हमारी, मतलब जानने वाली हमारी आंटी हैं, उनकी बेटी रहती है, उनके बच्चे हैं। तो मैंने ऊपर आंटी को कॉल की और मैंने उनसे कहा कि आंटी नीचे कॉल कोई नहीं रिसीव कर रहा, नंबर सबके बंद आ रहे हैं, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा बेटा आपको पता नहीं क्या हो गया? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जिस रात में 4:30 बजे आपके घर पे बहुत सारी नफरी के साथ बहुत सारी गाड़ियों में पुलिस आई थी और उनके साथ सादा लिबास में भी एहलकार थे। लैला परवीन का कहना है कि रात 4:30 बजे के करीब उनके घर पर पुलिस की मुतादिद गाड़ियां आईं जो इनके ड्राइंग रूम में सोए हुए ड्राइवर अब्बास को अपने साथ ले गई। और इस दौरान शोर की आवाज़ सुनकर जब उनकी सास और नंद वहां आए
तो पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें भी जबरदस्ती पुलिस की मोबाइल में बिठा दिया। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने इस मुकाबले के बारे में क्या बयान दिया, मुल्जिमान से क्या बरामद हुआ और क्या ये मुल्जिमान पुलिस को उससे कबल भी किसी जुर्म में मतलूब थे। लैला परवीन का दावा था कि उनकी सास और नंद के सामने पुलिस एहलकार अब्बास को लेकर गए और 10 मिनट के बाद उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जिसे बादशाह पुलिस मुकाबले का नाम दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के वकील अली हसनैन की वालिदा का कहना है कि अब्बास उनका 5 बरस से ड्राइवर था, वो किसी भी गैर कानूनी काम में मुलव्विस नहीं था। गिजी थाने में इस वाक़े के 6 मुकदमा दर्ज हुए। दर्ज मुकदमे में बताया गया है कि मुल्जिमान एक बंगले में दाखिल हुए और ताक़ुब करती हुई पुलिस जब उस घर में दाखिल हुई तो मुल्जिमान दीवार फलांग कर दूसरे बंगले में कूद गए। डॉक्टर लैला परवीन ने उस दीवार और बंगले की निशानदेही भी की जहां से कूद कर जाना बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। देखिए, इस दीवार से तो चढ़ भी नहीं सकते। ये दीवार आपको मैं नीचे से दिखाऊंगी, यहाँ तो हाथ भी किसी का नहीं आ सकता। और यहाँ देखें मिट्टी एज इट इज उसकी शक्ल बता रही है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ से आप देखें ये जो सलाखें लगी हुई हैं, ये जो कॉर्नर्स और नोक्स बने हुए हैं सारे, तो ये 5 लोग यहाँ पर यहाँ तो जा भी नहीं सकते। डॉक्टर लैला परवीन का दावा था कि पुलिस ने 10 फीट के कमरे में उन तमाम अफराद को पकड़कर हलाक किया, जिसे बाद में पुलिस मुकाबले का नाम दे दिया गया। लैला परवीन का कहना है कि उनकी सास, नंद और ड्राइवर घर पर मौजूद थे। उनकी सास की तबीयत 1 हफ्ते से खराब थी, जिसके बायस वो अस्पताल में दाखिल थी। हमारे घर 5 साल में रहा तो कोई हमने उसकी बुराई नहीं देखी। फिर ना वो पुलिस वाले आए हैं सुबह, तो क्या है अब्बास को भी इधर से घसीट के ले गए, अपना कैरी डब्बे में बिठाया, चाबी ली है, वीगो ले गए, हमें भी बिठाया इसमें क्या है अपनी बागन में। डॉक्टर लैला परवीन का कहना था कि अगर अब्बास ने कोई जुर्म किया था तो उसकी बिलावजह जान क्यों ली गई। मुल्क में मावराए अदालत कत्ल का ना ये कोई पहला वाकया है और ना ही आखिरी। पुलिस की ज़बान में फुल फ्राई और हाफ फ्राई की इस्तिलाह किसे मालूम नहीं। फुल फ्राई का मतलब किसी मुल्जिम को मुकाबले में जान से ही मार दिया जाए और हाफ फ्राई का मतलब उसे माजूर कर देना है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील जावेद छतारी का कहना है कि जब कानून और अदालतें अपना काम ठीक से न करें तो फिर पुलिस जराइम पर काबू पाने के लिए अपनी नाकाम कोशिशों को मावराए कानून इक़दामात के जरिए छुपाने की कोशिश करती है। पुलिस के पास भी असलाह 24 घंटे होता है और उसका इस्तेमाल जब हुक्मरान ने बाला और हुक्मरान उसको अपनी ताकत के अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो पुलिस का जो असला होता है वो जायज़ और नाजायज़ दोनों तरीके से इस्तेमाल होने लगता है। जायज़ इस्तेमाल होता है तो हम उसको रियासत के रिट कहते हैं और नाजायज़ इस्तेमाल होता है तो हम उसको मावराए अदालत कत्ल कहते हैं या मावराए अदालत हाफ फराई या फुल फराई कहते हैं, जिसमें पुलिस का बुग़्ज़ भी होता है और पुलिस ये कहती है उन डॉक्टरों की तरह कि ना मर्ज रहे ना मरीज़ रहे। जावेद छतारी का कहना है कि मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात पुलिस के आला अफसरान की मर्जी व मंशा के बगैर नहीं हो सकते। सीनियर कानूनदान का कहना है कि कमज़ोर कानून, नाकिस तफ्तीश मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाने की बुनियादी वजह है। दर्जनों मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान कानून के हुक्म का फ़ायदा उठाकर जेलों से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस के पास इस तरह के इकदाम उठाने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। पुलिस जब मुल्जिम बच जाता है तो वो आके दोबारा क्राइम शुरू कर देता है। जब क्राइम शुरू करता है तो इलाका पुलिस या पुलिस वाले, कोई भी पुलिस वाला हो, अफसराने उनसे पूछगछ होती है तुम्हारे इलाके में क्राइम हो रहा है। तो पुलिस अपने उस कलंक से बचने के लिए कि मेरे इलाके में क्राइम हो रहा है तो मुल्जिम को बराह रास्त उसके ऊपर हमले करना शुरू कर देते हैं और उसको माजूर कर देते हैं या मकतूल बना देते हैं उसको। पुलिस एक वाहिद इदारा है जिसकी एक हाथ में बंदूक है और एक हाथ में कलम है। एक हाथ से आदमी का कत्ल करता है, दूसरे हाथ से अपने आप को अपनी छुरी को छड़ी लिखता है और हमारी छड़ी को छुरी लिखता है। लिहाजा इंसाफ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि इन्वेस्टिगेशन शफाफ ना हो। पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले डाकुओं के एक साथी और उसके मालकान का दावा पुलिस अफसरान के दावों के बिल्कुल बरक्स है। इस सिलसिले में दोनों तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। इसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में एक पुलिस मुकाबले के दौरान 5 मुबैना डाकुओं को पुलिस ने हलाक कर दिया। पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले मुबैना डाकुओं और एक घर में मुलाजिम ड्राइवर की हलाकत के सिलसिले में दोनों फरीकैन का अलग अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा है। मावराए अदालत कत्ल की वारदातों के बारे में सीनियर वकला का क्या कहना है और इस मुकाबले के बारे में उनकी क्या राय है, आइए उनसे ही जानते हैं। गिजरी केस मुबैना मुकाबले के बाद अली असनैन एडवोकेट ने अपने ड्राइवर अब्बास के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मुकामी अदालत से रुजू किया है, जिसके बाद अदालत ने पुलिस और दीगर इदारों को नोटिस तो जारी किए हैं, ताहम उसका फैसला अब तक सामने नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जावेद अहमद शितारी का कहना है कि हमारे मुल्क के कमजोर अदालती निज़ाम का फायदा मुल्जिमान को होता है, जबकि कई मुकदमात में नामजद अफराद अदालतों से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, इसलिए कि अदालतें मुल्जिमान को शक का फायदा देती हैं। जावेद शितारी का मजीद कहना था कि अदालतों के जज साहिबान को केसेस में गवाही के अलावा वाकयाती शवाहिद को भी मद्देनजर रखना चाहिए। जावेद अहमद शितारी कहते हैं कि हमारा कानून इस तरह के मावराए कानून इक़दामात के खिलाफ 1969 के इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट के तहत जांच की इजाज़त देता है। अफसरान बाला की हुक्म की बजा आवरी इन सिपाही से लेके DSP तक के अफसरान की मजबूरी है, क्योंकि उनको नौकरी करनी है और बाकियात जो है वो नौकरी के बगैर ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। इस बात का फ़ैसला अगर आप समझते हैं कि ये काम मावराए अदालत कत्ल हुआ है कोई, तो उसके लिए अदालत के अंदर कमीशन बन जाते हैं, जुडिशल कमिश्नर बन जाते हैं। और हमारे पास इंक्वायरी एंड कमीशन ऑर्डिनेंस 1969 मौजूद है, उसके तहत हम उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं या करा सकते हैं। जावेद शितारी का कहना है कि पुलिस के खिलाफ अगर जाली व मावराए अदालत कत्ल के केसेस दर्ज भी किए जाएं, तो तफ्तीश करने वाली पुलिस अपने पेटीबंद भाई को बचा लेती है। कानून की हुक्मरानी का ख्वाब उस वक्त पूरा होता है जब अदारे अपना काम ईमानदारी से करें। अगर ऐसा हो जाए तो इस मुल्क में खिलाफ आइन और मावराए अदालत कत्ल के वाकयात नहीं होंगे, मगर ये ख्वाब कब हकीकत बनेगा कोई नहीं जानता। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। आजकल जराइम के ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं जिन्हें देख और सुनकर ये महसूस होता है कि हम किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं बल्कि जंगल में रह रहे हों। शक़ीउल क़ल्ब अफराद ऐसे घिनौने फ़ेल के मुर्तकिब हो रहे हैं जिससे कभी एक फर्द और कभी पूरा ख़ानदान मुतासर होता है। लाहौर में मासूम बच्चे को अगवा करते हुए एक मुल्ज़िम रंगे हाथों पकड़ा गया। ये वाक़या किस तरह पेश आया, आइए उसकी तफसील से हम आपको आगाह करते हैं। सांदा के इलाके बाजार हकीमा में मोहम्मद यासीन का 4 साला बेटा जैन घर से खेलते हुए बाहर निकल गया। बाजार में एक नौजवान ने उसे कहा कि आओ तुम्हें खाने के लिए चीज लेकर दूं, और फिर बच्चे को अपने पीछे लगाकर कुछ दूर ले आया और एक दुकान पर रुककर बच्चे को बिस्किट लेकर दिए और बच्चे को उठाकर ले जाने लगा। जैन तो बेखबर था, बच्चा था, नादान था। उसे क्या मालूम कि मुआशरे में क्या हो रहा है। एक अजनबी के साथ वो घर से दूर निकल आया, मगर सच है कि जब कुदरत किसी को बचाती है तो हर शय मदद को आ जाती है। जैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नौजवान जैन को उठाकर ले जाने लगा तो दुकानदार मोहम्मद तैयब ने शक पड़ने पर बच्चे से पूछा कि ये तुम्हारा क्या लगता है। बच्चे ने बताया कि वो उसे नहीं जानता। इसी सिलसिले में नौजवान ने भागने की कोशिश की, मगर तैयब फौरी उसके पीछे लपका और उसे दबोच लिया। लोग जमा हो गए और पुलिस को इतला कर दी। ऐसा है कि मेरे पास ये बच्चे को लेके आया था, कुछ 1-2 चीजें दिलवाने। उसने चॉकलेट्स ली थी मेरे से, और जाते हुए उसने बच्चे को जिस तरीके से कैरी किया, जिस तरीके से उठाया था, वो थोड़ा सा डाउटेड था। कोई एक हकीकी बाप अपने बच्चे को इस तरीके से नहीं उठा सकता। भाई ये चीज़ थोड़ी सी तंग करी थी उसको। मैंने वापस आने को कहा, वापस आने की बजाय वो किसी दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। फिर उसे मैंने इशारा किया कि मेरे पास आओ। तो जैसे ही वो मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा कि यार कहाँ से आए हो। सांदे में इलाका है हकीमा वाला बाजार। कहता मैं वहाँ से आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ये बच्चा तुम्हारा है? कहता हाँ ये मेरा बच्चा है। मैंने बच्चे से कंफर्म किया बेटा आप इसके साथ हो? उसने कहा कि नहीं मैं इसके साथ नहीं हूँ। तो उसी दौरान मैंने अपना काम छोड़ा, मैं उसको बाहर मतलब पकड़ने के लिए गया हूँ तो भागने की कोशिश की उसने। खैर थोड़ा सा दूर जाके मैंने उसे पकड़ लिया।
तो उस दौरान फिर मैंने उसे बाकी लोग भी मेरे साथ अटैच हो गए, उसको बड़ी मुश्किल से काबू किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजम को हिरासत में लेकर बच्चे के वर्षा को तलाश करके बच्चा उनके हवाले कर दिया। बच्चे के वालिद का कहना है कि वो तंदूर पर काम करता है, उसे नहीं मालूम कि बच्चा कब घर से बाहर आ गया। अब मैं तंदूर ते सी काम कर रहा सी, मैनू नहीं पता सी बच्चा 8-9 ਦਾ टाइम सी वो बाहर आ गया। कोई चीज़ लैन आया सी ते उस टाइम कोई कॉल नहीं हैगा सी ते बच्चा अकेला हैगा सी तो उसको ना दहशतगर्द ने चुक लिया और उदों बाद सानू पता लग्या भी वाकया हो गया तो सामने भाई दे पास आया तंदूर ते उन्हें बच्चे नू बचाया। उस भाई दा असीं बहुत शुक्रगुजार है गया, उनकी बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक उसको उनके माँ प्यो नू खुश रखे और तंदुरुस्ती दे। हमें पता नहीं लगा बच्चे का और उसने हमारे बच्चे की बहुत हिफाजत की है। उस भाई को हम बहुत शुक्रगुजार है गए जनाब। मुलजिम ने जैन को अगवा करने की कोशिश क्यों की? पुलिस की तफ्तीश में ऐसा इंकशाफ हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए कि मुआशरे में ऐसे संगदिल और सफाक लोग भी पाए जाते हैं। ऐसा क्या था, आइए जानते। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अली से इब्तिदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि वो बच्चे को अगवा करके दरबार ले जाकर भीख मंगवाना चाहता था, इसलिए उसने बच्चे को अगवा कर लिया, मगर अल्लाह के फजल से वो पकड़ा गया। इसको मोहम्मद अली नामी शख्स जो है, जो कसाईयों का काम करता है बकौल उसके, बट वो बैगरिंग का भी करता है। तो उसने बच्चे को बहला फुसला के 5 रुपए की चीज़ लेके, कोई बिस्किट लेने के बहाने शॉप पे लेके गया। उधर से उसको शॉप पे चीज़ दिलवा के तो इसको अगवा किया इसने। तो जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो इसने बताया जी हम बच्चों को अगवा करके लेके जाते हैं, और दाता साहब लेके जा रहा था इसको, तो उधर से इसने इससे भीख मंगवानी थी, बैगरिंग करवानी थी जी। अभी हमने जब इसको गिरफ्तार किया है, इमीडिएटली FIR दी है, तो अभी इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह वी विल कन्वे। मुलजम का कहना है कि वो माल बनाने के लिए भीख मांगता है और बच्चे को साथ ले जाकर भीख मांगना चाहता था। कीमाल बाजार से मिला तो हम पैदल जा रहे थे बच्चे को चीज दिलाने के लिए, दाता हजूर जा रहे थे, बस सर जी दिल किया तो पकड़ लिया मैंने। भीख मांग के ना खाता था, मांग के। पहले मैं गाड़ियों का काम करता था, उन्होंने कहा कि कोई और कपड़े पहन के साफ सुथरे तो ये फिर रखेंगे, 2000 रुपये 3000 रुपये तनख्वाह पे रखेंगे, महीने बाद देंगे। काम करते थे पहले, मैंने उधर से छोड़ दिया काम। पुलिस मुलजम से तफ्तीश कर रही है कि वो पहले ऐसी कितनी वारदातों में मुलविस रहा है, उससे इंकशाफात की तवक्का है। बच्चे के वर्षा और अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे घिनौने मुलजम को इबरत का निशान बनाया जाए। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के साथ होने वाले अगवा और ज्यादती के वाक़यात पर बात करते हुए अब तो शर्म आती है, इसलिए कि हर जुर्म की एक हद होती है। बदकिस्मती से हम जिस दौर में रहते हैं उसके कुछ अफराद तो ये बात भूल ही चुके हैं कि किसी भी जानदार को तकलीफ पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है, और किसी बच्चे की जान लेना या उसके साथ कोई जुर्म करना तो नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।